नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन वैभव, मान सम्मान, उच्च पद, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब कुछ अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और वो राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है और चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। गोचर में ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। गोचर में ये राजयोग मात्र 48 से 56 घंटों के लिए बनता है, लेकिन ये इतना शुभ योग है कि इस योग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, मकान बनवाना है, भूमि पूजन करना है, किसी प्रॉपर्टी का सौदा करना है, नई नौकरी ज्वाइन करना है, विदेश जाना है, किसी यात्रा पर जाना है या इस तरह का अन्य कोई भी शुभ कार्य, आपको किसी शुभ मुहूर्त को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। गज केसरी राजयोग अपने आप में इतना शुभ मुहूर्त है कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगस्त माह में किन किन तिथियों पर किस समय से किस समय तक आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग बनेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर अपने नए कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। देवगुरु की पंचम दृष्टि कर्म के भाव पर, सप्तम दृष्टि विदेश भाव पर और नवम दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। अब चंद्रमा का गोचर जब भी कन्या राशि में होगा, वृश्चिक राशि में होगा या मकर राशि में होगा तो गज केसरी राजयोग बन जाएगा। इसके अलावा जब गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी, यानी चंद्रमा वृषभ राशि में होगा, तब भी गज केसरी राजयोग बनेगा। और इसके अलावा चंद्रमा जब कुंभ राशि में आएंगे तो बुध और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और तब भी गज केसरी राजयोग बनेगा। तो इस तरह से चंद्रमा जब वृषभ में, कन्या में, वृश्चिक में, मकर में और कुंभ राशि में होंगे तब ये राजयोग बनेगा। तो आइए समझते हैं किन किन तिथियों में किस समय से किस समय तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और साथ ही साथ आपकी राशि के आधार पर किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किस तरह के कार्यों में सफलता मिलेगी और किन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा, इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। 7 अगस्त 2024, 7 अगस्त को प्रातः 3:15 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और यहाँ पर चंद्रमा 10 अगस्त तक गोचर करेंगे। 10 अगस्त तक शाम 4:18 तक आपकी कुंडली के दशम भाव में ये राजयोग बनेगा और ये राजयोग आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कैरियर में
जो रुकावटें, जो बाधाएं चल रही थीं, जो अप डाउन्स चल रहे थे, कैरियर में समस्या आ रही थी, क्यों आ रही थी और कैसे उसमें सुधार किया जाए, इस कार्य के लिए 7 अगस्त से 10 अगस्त तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नौकरी में हैं, प्रमोशन के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। ट्रांसफ़र के लिए जाना चाहते हैं अच्छी जगह तो भी सफलता मिलेगी। उच्च वेतन की नौकरी पाना चाहते हैं तब भी आपको सफलता मिलेगी। और गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन पाने का प्रयास करेंगे तो रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। और किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा या किन क्षेत्रों में आप नई शुरुआत कर सकते हैं, आइए वो समझते हैं। इंश्योरेंस का क्षेत्र है, विद्युत विभाग संबंधी कार्य जो हैं, ठेकेदारी का कार्य है, रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, खिलौनों का व्यापार है, कृषि से जुड़ कर के कार्य जो कर रहे हैं, मिनरल्स मेटल्स का जो कार्य कर रहे हैं, राजनीति में जो लोग हैं जिनका फार्म हाउस है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट टेंडर कोई ले रखा है, ऐसे सभी जातकों के लिए इस समय ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। और इन क्षेत्रों से जुड़ करके आप कार्य करना चाहते हैं तो भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। चंद्रमा 10 अगस्त को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में जाएंगे और इसके बाद तुला राशि से राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में जाएंगे 12 अगस्त को। और जब 12 अगस्त को वृश्चिक राशि में जाएंगे तो गुरु की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा है। 12 अगस्त समय है प्रातः 4:15 और 12 अगस्त से 15 अगस्त तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। 12:52 PM बाद दोपहर 12:52 तक। अब 12वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो उसका लाभ तो आपको मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों में इस समय आपको सफलता मिलेगी। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, 12 से 15 अगस्त के बीच में आप प्रयास करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। विदेशी व्यापार में लाभ मिलेगा। विदेश में कोई पैसा आपका रुका हुआ है वो पैसा आपको मिलेगा। और चूंकि गुरु चौथे भाव के भी स्वामी हैं, जो भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क परमिट, इस तरह के कार्य जो आपके रुके हुए थे, अगर आप इस गोचर काल में करते हैं तो सफलता मिलेगी। 12वां भाव दान पुण्य, चैरिटी और धर्म का भी होता है। खर्चों में आपकी कमी आएगी और चाहे आप छोटा ही निवेश करें, लेकिन अगर आप इस समय निवेश करते हैं, शायद किसी भी रूप से शेयर में निवेश करते हैं, कोई एफडी बनवाते हैं या और कोई निवेश करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, तो आगे चल करके वो बहुत बड़ा लाभ आपको देने वाली है। एक छोटी सी रेमेडी बता दूं आपको, अगर आप करेंगे 12 से 15 के बीच में, आप किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, अस्पताल में जाइए, किसी अनाथालय में जाइए, वहाँ थोड़ा दान पुण्य करिए, फल वगैरह वितरित कीजिए तो विशेष लाभ मिलेगा। अब किन क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा या किन क्षेत्रों में जाने का प्रयास अगर आप करेंगे तो सफलता मिलेगी, वो समझें। लेखन का कार्य है, अध्यापन का कार्य है, प्रकाशन का कार्य, मुद्रण का कार्य, संपादन का कार्य, इन सब कार्यों में सफलता मिलेगी। आप ट्रैवल एजेंट के रूप में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार व्यवसाय से लाभ मिलेगा, कोरियोग्राफी से लाभ मिलेगा। संगीत के क्षेत्र में कवि और दार्शनिक के रूप में आपको सफलता मिल सकती है। चिकित्सक और सर्जन के रूप में, नर्स, जेलर, पुलिस विभाग और धर्मोपदेशक के रूप में भी इस समय आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। 17 अगस्त का चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 17
अगस्त शाम 5:28 चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मकर राशि में होंगे और आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी और धन के भाव में जबरदस्त गज केसरी राजयोग बनेगा। और यहाँ पर चंद्रमा 19 अगस्त तक रहेंगे। 19 अगस्त शाम 6:59 पर। अब धन के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपकी धन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए ही बन रहा है। ये राजयोग आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप कोई निवेश करने की सोच रहे थे, शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, या किसी तरह का कोई निवेश अगर आप करना चाह रहे थे तो उसके लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त होगा। 17 से 19 के बीच में कोई निवेश करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। किसी से पैसा लेना है, आपका पैसा किसी के पास रुका हुआ है, मित्रों के पास, संबंधियों के पास, प्रयास करेंगे आपका धन प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हैं तो संबंध में भी सुधार आएगा। किस तरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी या किस क्षेत्र में आप जाने का प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। वाणी और बुद्धि से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, शिक्षण कार्य है, वकालत का कार्य है, कलात्मक चीज़ों का व्यापार व्यवसाय है, डेकोरेशन का कार्य है, इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। फूड इंडस्ट्री से जुड़ करके आप कामयाबी हासिल करेंगे। इसके अलावा ड्राइंग, पेंटिंग, डेकोरेशन, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, इन सब क्षेत्रों में आपको जब सफलता इस गोचर काल में मिलेगी। और 17/8 के बाद 19/8 तक तो चंद्रमा रहेंगे धन के भाव में और 19/8 को राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। और ये और महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बुध और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और यहाँ पर चंद्रमा 21 अगस्त तक रहेंगे। 21 अगस्त शाम 7:12 तक। तो इस तरह से 17 अगस्त से 21 अगस्त तक लगातार गज केसरी राजयोग बनेगा, पहले तो धन के भाव में और फिर पराक्रम के भाव में। इस समय आपको अगर किसी यात्रा पर जाना है तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। भाई बहनों से संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। और इसके अलावा अगर आप संचार माध्यमों से जुड़ करके कोई कार्य शुरू करते हैं, मोबाइल इंटरनेट से जुड़ करके कोई काम शुरू करते हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। आप लेखन कार्य है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया से कार्य जुड़ करके कार्य करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। मार्केटिंग का क्षेत्र है, इंश्योरेंस का क्षेत्र है, न्यूज़ रिपोर्टर का कार्य है, एंकरिंग का कार्य है, कमीशन एजेंट का कार्य है, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। 25 अगस्त को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाएंगे, कुंडली के छठे भाव में, और गुरु के साथ यहाँ पर चंद्रमा की युति बनेगी। छठे भाव में गज केसरी राजयोग तो ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन गुरु और चंद्रमा जब एक साथ होंगे तो आपके मन में गुरु की शुभता आएगी और छठे भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। समय आप नोट कर लीजिए, 25 अगस्त को रात्रि 10:29 से लेकर के और 27 अगस्त प्रातः 3:41, बहुत थोड़े समय के लिए ये राजयोग बन रहा है, लेकिन थोड़े समय में भी आपको बहुत कुछ सफलता मिल जाएगी। देखिए, छठे भाव में ये राजयोग बन रहा है। आप किसी पुराने कर्ज को लेकर परेशान हैं तो उस कर्ज को उतारने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप बैंक से लोन लेकर के उस कर्ज को समाप्त करें या उसी लोन को दोबारा आप रिन्यू करा दें, या कहीं से आपको ऐसी कोई धन की मदद मिल जाए कि आप अपने कर्जों से बाहर आ सकें, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो कर्ज से मुक्ति का रास्ता खुलेगा। चंद्रमा और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो इस समय विदेश संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे,
इस समय आप प्लान करेंगे तो आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा। इसके अलावा कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, किसी से कोई शत्रुता है, अगर आप प्रयास करेंगे तो मैटर भी सॉल्व होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। अब किन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ मिलेगा, तो मेडिकल के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, कोई रिटेल शॉप है आपकी, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य है, स्टैम्प विक्रेता के रूप में, वकालत के रूप में, नोटरी के रूप में, ड्राइवर के रूप में, कंप्यूटर रिलेटेड कार्य, इन सब क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष सफलता मिलेगी। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के जीवन में अगस्त 2024 में जिन जिन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर पर्याप्त चर्चा हो गई है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस गोचर का लाभ मिले। नमस्कार।